Hello students, welcome to class 10th subject science. Our chapter 6 chemical reaction and catalyst is going on. In this chapter, in this video, our topic is catalyst. Students, chapter name आपने सुना है chemical reaction and catalyst. तो हमने chemical reactions को यहाँ पर स्टडी कर लिया है, लगभग टोटली केमिकल रिएक्शन आपको एक्सप्लेन कर दी गई हैं। डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस थी, उन सभी केमिकल रिएक्शंस को डिफाइन भी किया है और उनके एग्जांपल्स भी आपको एक्सप्लेन किए हैं। और आज हम चैप्टर के अगले टॉपिक पर जा रहे हैं और वो है कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट क्या होते हैं और ये कहाँ पर काम आते हैं और किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैटेलिस्ट का क्या रोल हो सकता है, इस चीज़ को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कैटेलिस्ट जो होते हैं वो ऐसे एक्सटर्नल सब्सटेंस होते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात को। कैटेलिस्ट ऐसे एक्सटर्नल सब्सटेंस हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को, वेलोसिटी को, रेट बोलो या वेलोसिटी बोलो, किसी भी केमिकल रिएक्शन की वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक चीज़ बता रहे हैं आपको कि कैटेलिस्ट जो होंगे ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में यूज़ किए जाते हैं और जब रिएक्शन मिक्सचर में इनको मिक्स कर दिया जाता है तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो ये अपनी उसी अमाउंट में जिसमें आपने इनको यूज़ किया था आपको अगेन ऑब्टेन हो जाते हैं, यानी कि इनका कुछ नहीं बिगड़ता है। जितना अमाउंट में आपने इसको डाला उतने ही अमाउंट में ये आपको अगेन ऑब्टेन हो जाएंगे, ठीक है ना। कैटेलिस्ट का सिस्टम ये होता है कि हर रिएक्शन का कैटेलिस्ट अलग होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही कैटेलिस्ट लें और उस एक ही कैटेलिस्ट को किसी भी रिएक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। कैटेलिस्ट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं, यानी कि हर एक रिएक्शन का कैटेलिस्ट अलग होता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट, ठीक है। अच्छा, दोज सब्सटेंस विच चेंज द वेलोसिटी, दोज substance which change the velocity of chemical reaction but themselves remain unchanged, themselves remains unchanged। ये रिएक्शन की वेलोसिटी को तो क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, लेकिन खुद कैसे हैं, अनचेंज हैं। यही तो बताया था मैंने आपको, खुद जो कैटेलिस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, अनचेंज होते हैं। आर कॉल्ड कैटेलिस्ट, आर कॉल्ड कैटेलिस्ट, ठीक है ना। एंड दिस फिनोमेनन, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कैटेलाइसिस। इसको क्या बोल सकते हैं आप, कैटेलाइसिस। अब देखो यहाँ पर आपको एग्जांपल देते हैं स्टूडेंट्स। एग्जांपल्स के लिए मैं वही रिएक्शन यूज करूँगा जो आपको मैंने चैप्टर में पहले पढ़ा दी है। प्रीवियस वीडियो के अंदर जितने भी रिएक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं उन्हीं में से मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, जिससे आपको रिवाइज होती रहें और वो बार बार आपके सामने आए तो आपको लर्न हो जाए, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को जब आप हीट करते हो
तो पोटेशियम क्लोराइड प्लस इसके अंदर से निकलती है क्या, ऑक्सीजन गैस। बैलेंस करो बच्चों, इसको इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है। आपको बैलेंस इक्वेशन ही लिखना है एग्जाम में, ठीक है ना। ये रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन में जो यहाँ पर ऑक्सीजन फॉर्म होने की जो रेट है वो बहुत ही स्लो है। इस रिएक्शन में यहाँ पर ऑक्सीजन ऑब्टेन होने की जो रेट है वो बहुत ही स्लो है। अगर आपको ऑक्सीजन मैक्सिमम अमाउंट में और बहुत जल्दी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, बहुत जल्दी हमको ऑक्सीजन चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो उसके लिए आप इसमें से इसके अंदर थोड़ा सा MnO2 डाल दो। इस रिएक्शन के मिक्सचर में क्या मिक्स कर दिया स्टूडेंट्स, MnO2। और जैसे ही आप MnO2 का थोड़ा सा चूर्ण इसके अंदर डालते हो तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होने लगती है और बहुत ही फास्टली यहाँ पर आपको ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन होने लग जाती है। इट मीन्स इस सब्सटेंस ने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दिया, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दिया। जब रिएक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो ये जो सब्सटेंस है ये क्या काम कर रहा है, कैटलिस्ट का, ठीक है ना। तो देखो मैंगनीज डाई ऑक्साइड, नाम लिख रहा हूं मैं, इसका फॉर्मूला क्या है, MnO2 एक्स एज कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए मैंगनीज डाइऑक्साइड किसकी तरह काम कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है ना, ठीक है ना। अब देखो एक और एग्जांपल आपके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ। तो बच्चों आप जानते हैं वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल्स, इसमें अगर हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर ऑब्टेन होता है वेजिटेबल घी। क्या ऑब्टेन हो रहा है, वेजिटेबल घी। ध्यान करो, आपने ऑयल्स को यूज किया, वेजिटेबल ऑयल्स मीन्स जो ऑयल्स आपको प्लांट से यानी कि नेचर से ऑब्टेन हो रहे हैं उनको ही क्या बोलोगे आप, वेजिटेबल ऑयल्स। जैसे मस्टर्ड ऑयल, ठीक है ना भाई, सरसों का तेल है, तिल्ली का तेल है, अरंडी का तेल है, पाम ऑयल है, ये सब के सब क्या हैं, वेजिटेबल ऑयल्स है। और इन वेजिटेबल ऑयल्स से हमको वेजिटेबल घी ऑब्टेन करना है। तो वेजिटेबल घी मीन्स क्या है, डालडा। अरे डालडा को ही तो बोलते हैं वेजिटेबल घी। उसका जो कंटेनर आता है, उसका जो पीपा आता है, उसका जो रैपर है, उस पर नोट हुआ है, लिखा हुआ है वेजिटेबल घी, ठीक है ना, चेक कर सकते हैं हम। तो उसको आप किस तरह से ऑब्टेन कर रहे हो, वेजिटेबल ऑयल का अगर हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो हमको वेजिटेबल घी ऑब्टेन होता है। और ये रिएक्शन जो होती है बड़ी स्लो स्पीड में होती है। अगर आपको इस रिएक्शन का वेलोसिटी इंक्रीज करना है तो इसके लिए आप इसमें थोड़ा सा क्या डाल दोगे, निकेल इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और जैसे निकेल को मिक्स करेंगे तो रिएक्शन की स्पीड एक साथ बहुत ही हाई हो जाएगी और बहुत जल्दी फास्टली यू ऑब्टेन्ड वेजिटेबल घी, बहुत फास्ट आप वेजिटेबल घी ऑब्टेन करने लग जाओगे। तो देखो स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, मैं नाम लिख रहा हूं ब्रैकेट में, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। इस रिएक्शन का नेम क्या है, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ठीक है ना। रिएक्शन का नाम लिख दिया मैंने। और स्टूडेंट्स हियर निकेल इज यूज्ड एज कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए यहाँ पर जो निकेल है वो किस तरह से यूज किया जा रहा है, कैटलिस्ट की तरह।
समझ आ गई बात? कैटेलिस्ट की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। कैटेलिस्ट के लिए हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स यूज किए हैं उनके द्वारा आपको पता लग गया होगा कि किस तरह से कैटेलिस्ट किसी भी रिएक्शन में एक्ट करता है। ठीक है, अच्छा, तो अब आप इसको नोट कीजिए। ठीक है ना, आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, इसी कैटेलिस्ट में टाइप्स ऑफ कैटेलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट की बेसिस पर कैटेलिस्ट के जो टाइप है वो अब यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन कैसे आएगा? राइट द टाइप्स ऑफ कैटेलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल स्टेट। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो देखो, on the basis of physical state, on the basis of physical state, catalyst are of two types। कैटेलिस्ट जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, में यहाँ पर हेडिंग डाल रहा हूँ, होमोजिनस, होमोजिनस कैटेलिस्ट, होमोजीनियस कैटेलिस्ट। होमोजीनियस कैटेलिस्ट कैसे होते हैं इसको डिफाइन करते हैं हम। तो देखो स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत ही नॉर्मली मेरी बात को सुनो। कोई भी केमिकल रिएक्शन को इमेजिन कर लो। ठीक है ना, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो सब्सटेंस हैं उनको क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? रिएक्टेंट। उस रिएक्शन के अंदर ऑब्टेन होने वाली जो सब्सटेंस है उनको क्या बोलोगे? प्रोडक्ट। और इस रिएक्शन को स्पीडली कंप्लीट करने के लिए क्या ऐड करने वाले हो? कैटेलिस्ट। तीन नाम बोले मैंने, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैटेलिस्ट। ठीक है, कोई भी रिएक्शन के लिए तीन नाम मैंने कंफर्म कर दिए आपको, ध्यान करो। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और तीसरा उसमें क्या डाल दिया? कैटेलिस्ट। अगर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटेलिस्ट, इन तीनों की जो फिजिकल स्टेट है वो अगर सेम है, इन तीनों की जो फिजिकल स्टेट है वो कैसी है? सेम। फिजिकल स्टेट का मतलब समझते हो आप? किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट कितनी है? 3, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन ही तो फिजिकल स्टेट पढ़ेंगे हम। तो अगर ये रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटेलिस्ट तीनों के तीनों या तो गैसीय स्टेट में हो, या फिर सॉलिड स्टेट में हो, या फिर लिक्विड स्टेट में हो, तीनों की स्टेट कैसी हो? सेम है, तो हम उसे होमोजेनस कैटेलिस्ट कहते हैं। समझ आ गई बात? तो नोट कर दो डेफिनेशन। ठीक है, व्हेन इन ए केमिकल रिएक्शन, when in a chemical reaction, catalyst, reactants and product, catalyst, reactant and products, तीन ही नाम तो बोले थे मैंने। ठीक है ना, आर इन सेम फिजिकल स्टेट,
आर इन सेम फिजिकल स्टेट। ये तीनों के तीनों कैसे हैं स्टूडेंट्स? सेम फिजिकल स्टेट में हैं। इज कॉल्ड एंड देन कैटेलिस्ट इज कॉल्ड होमोजेनियस कैटेलिस्ट। ठीक है, यही तो बता रहा था मैं, होमोजेनस कैटेलिस्ट। ठीक है ना। एंड रिएक्शन इज कॉल्ड, और रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रिएक्शन इज कॉल्ड होमोजीनियस कैटेलाइसिस। इस रिएक्शन को क्या बोलोगे आप? होमोजेनियस कैटेलाइसिस। ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स के थ्रू भी इसको समझिए। एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। तो देखो, हम ले रहे हैं यहाँ पर SO2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं किसकी? ऑक्सीजन की। और यहाँ पर हमको ऑब्टेन हो रहा है SO3। तो स्टूडेंट्स ये इसको बोलेंगे हम सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोलेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड। गैस है ये क्या है? गैस है। ये ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। और इसको बोलते हैं बच्चों सल्फर ट्राइऑक्साइड, गैस। ये भी क्या है? गैस। 2 ऑक्सीजन है तो डाइऑक्साइड, 3 ऑक्सीजन है तो ट्राइऑक्साइड। अब इसके अंदर हम कैटेलिस्ट मिला रहे हैं भाई। इसके अंदर हम कैटेलिस्ट मिलाते हैं क्या? नाइट्रोजन का ऑक्साइड। और ये भी क्या है? गैस। तो देखो फिजिकल स्टेट चेक करो। रिएक्टेंट दोनों गैसियस स्टेट में, प्रोडक्ट भी गैसियस स्टेट में, और आप जिस कैटेलिस्ट को यूज कर रहे हो वो भी कौन सी स्टेट में? गैसियस स्टेट में। तीनों के तीनों अगर सेम स्टेट में हैं तो उसको क्या बोलोगे आप? होमोजीनियस कैटेलिस्ट। क्लियर है ना। अदर एग्जाम्पल चेक करता हूँ बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल चेक कर लो। तो अब हम रिएक्शन कराते हैं। देखो CH3 COOH C2O5H। इसको बच्चों बोलेंगे हम इथाइल एसीटेट। ये एक एस्टर होता है जिसके अंदर से एक बहुत ही प्लीजेंट स्मेल आती है। ठीक है। अब आप इसको रिएक्ट करा दें किसके साथ? वाटर के साथ। तो इथाइल एसीटेट जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है स्टूडेंट्स, और वाटर भी कैसी स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। यहाँ पर आपको ऑब्टेन होने वाला जो प्रोडक्ट हैं वो है एसिटिक एसिड और एथेनॉल। एसिटिक एसिड भी लिक्विड है, एसिटिक एसिड, और इसको क्या बोल रहे हो? एथेनॉल। दोनों के दोनों ही कैसे हैं? लिक्विड स्टेट में। ये भी दोनों के दोनों कैसे हैं? लिक्विड स्टेट में। अब इसके अंदर हम इस रिएक्शन को फास्टली कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा ऐड कर देते हैं क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये भी कैसी स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। तो चेक कर लो, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटेलिस्ट तीनों को चेक कर लो। तीनों के तीनों सेम फिजिकल स्टेट में है क्या ना है? अगर तीनों सेम फिजिकल स्टेट में हैं तो ये किसका एग्जाम्पल है? होमोजेनस कैटेलिस्ट का। क्लियर है ना। तो स्टूडेंट्स ये फिजिकल स्टेट के बेसिस पर कैटेलिस्ट का फर्स्ट टाइप है। ठीक है ना। तो फटाफट से आप इसको नोट करो। इसका अदर टाइप भी हम चेक करते हैं। ओके। सेकंड देखते हैं इसका। सेकंड है हेट्रोजीनियस
कैटेलिस्ट। तो देखो स्टूडेंट्स, होमोजीनियस में क्या किया, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटेलिस्ट तीनों की फिजिकल स्टेट को सेम कर दिया। अब ये आ गया हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में क्या करेंगे, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटेलिस्ट, इन तीनों की जो फिजिकल स्टेट है ये सेम नहीं है, डिफरेंट है। हो सकता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट सेम हो पर कैटेलिस्ट डिफरेंस हो, यानी कि तीनों में से किसी एक की फिजिकल स्टेट भी डिफरेंस है तो भी हेट्रो है, और तीनों की डिफरेंस है तो भी हेट्रो है। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट हैं। तो डेफिनेशन लिख दें, व्हेन इन ए केमिकल रिएक्शन, व्हेन इन ए केमिकल रिएक्शन, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड कैटेलिस्ट, तीनों की फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं, आर डिफरेंस, कैसी हो, आर डिफरेंस, अलग अलग हूं, आर डिफरेंस, देन कैटेलिस्ट इज कॉल्ड, then catalyst is called heterogeneous catalyst। क्या कहलाएगा, heterogeneous catalyst, and reaction is called, and और इस तरह की जो रिएक्शन है वो क्या कहलाएंगी, हेट्रोजीनियस कैटेलाइसिस, क्या कहलाएंगे, हेट्रोजीनियस कैटेलाइसिस। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, अब यहां पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूं स्टूडेंट्स, देखो, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मेशन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को हम जब मिक्स करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर अमोनिया गैस ऑब्टेन होती है। पहला काम है इक्वेशन को बैलेंस करो। ठीक है, नाइट्रोजन की फिजिकल स्टेट बताओ, हाइड्रोजन की फिजिकल स्टेट बताओ, अमोनिया की फिजिकल स्टेट बताओ। तीनों के तीनों क्या हैं, गैस, तीनों के तीनों क्या हैं, गैस। अब इस रिएक्शन में आपको क्या डालना है, कैटेलिस्ट, और इसमें कैटेलिस्ट डलता है Fe। Fe को क्या बोलते हो आप, आयरन, और आयरन कौन सी स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में। कौन सी स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में। और मैं आपको अभी बता रहा था कि रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटेलिस्ट तीनों की जो फिजिकल स्टेट डिफरेंस होती है, तीनों की डिफरेंस हो सकती है, तीनों में से इन सब में से किसी एक की डिफरेंस हो जाएगी, तभी ये हेट्रोजेनस कैटेलिस्ट हो जाएगा। तीन सारे जो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटेलिस्ट है, इन सब में से किसी एक की भी फिजिकल स्टेट डिफरेंस हो गई तो ये हेट्रोजेनस हो जाएगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। अगला एग्जाम्पल लूँ, मैं पहले बता चुका हूँ उस एग्जाम्पल को आपको, और देखो नाम दे रहा हूँ मैं रिएक्शन का, नाम दे रहा हूँ मैं रिएक्शन का, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। ध्यान आ रही है, वेजिटेबल ऑयल लेना है,
वेजिटेबल ऑयल के साथ किसकी अभिक्रिया करा देनी है रिएक्शन? हाइड्रोजन गैस की। क्या ऑब्टेन कर लेना है? वेजिटेबल घी। कैटेलिस्ट कौन सा डालना है? निकेल। तो बच्चों वेजिटेबल जो ऑयल होता है, तेल जो होता है वो कौन सी स्टेट में होता है? लिक्विड में। हाइड्रोजन कौन सी स्टेट में? गैस में। और जो डालडा वेजिटेबल घी आपने ऑब्टेन की है वो कौन सी स्टेट में? सॉलिड में। और निकेल एक मेटल है इसलिए ये कौन सी स्टेट में? सॉलिड में। तो चेक कर लो आराम से। सबकी जो फिजिकल स्टेट है वो डिफरेंस है क्या नहीं है? और अगर इनकी फिजिकल स्टेट डिफरेंस है तो ये हेट्रोजिनस कैटेलिस्ट का एग्जाम्पल है। तो मुझे ऐसा लगता है, आई होप दैट ऑल स्टूडेंट्स एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल that what is the homogeneous and heterogeneous catalyst. ओके स्टूडेंट्स, नोट करिए आप उसको। तो देखो स्टूडेंट्स, आपने कैटेलिस्ट को यहां पर एक्सप्लेन कर लिया। कैटेलिस्ट के टाइप्स आपने एक्सप्लेन किए हैं। कैटेलिस्ट के टाइप्स जो हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है ना। और कैटेलिस्ट एक डिवाइड किए जा सकते हैं बेसिस ऑफ एक्शन। किस पर डिवाइड किया जा सकता है? बेसिस ऑफ एक्शन। इसमें तो आपने दो टाइप में डिवाइडेड कर लिए, होमोजेनस कैटेलिस्ट और हेट्रोजेनस कैटेलिस्ट। दो टाइप में डिवाइड कर दिए, दोनों हमने स्टडी कर लिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन कैटेलिस्ट आर 4 टाइप्स, ठीक है, 4 टाइप्स। और ये 4 टाइप्स के कैटेलिस्ट जो होते हैं एक्शन के बेसिस पर, इसको स्टूडेंट्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तब तक आप अपने इस वीडियो को ध्यान से देखो, प्रत्येक वीडियो को पूरा देखा करो, पूरा वीडियो देखो, इसके ठीक से नोट्स बनाइए। आप सभी की नोटबुक में ये लिखे होने चाहिए, ये बहुत ही नेसेसरी है, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपनी प्रॉब्लम्स को आप मेरे तक कमेंट बॉक्स में पहुंचा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।